अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड, हमने यहाँ तक कर लिया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे। आपके हिसाब से वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है और वीडियो के हिसाब से, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी किया नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जी, आपकी किताब में ही 15.5.2 जो यूनिट है वो आपको बताता है किडनी स्टोन्स के बारे में। यूरिन कंटेन्स मैनी डिजॉल्व, जो आप लिखेंगे वो मैंने मार्क कर दिया है, बाकी मैं समझा देती हूँ। यूरिन कंटेन्स मैनी डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि यूरिन में मुख्तलिफ मिनरल्स और सॉल्ट जो हैं वो डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं, हल हुए हुए होते हैं। फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड जो आपस में मिलकर मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात बनाते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स इंक्लूड, और इन मुरक्कबात के अज्जा में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट्स, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट शामिल हैं। पहले आप आंसर यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, व्हेन दीज कंपोनेंट्स इन द यूरिन गेट टू हाई, जब ये अज्जा जो हैं ये यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाए, और यूरिन बिकम्स टू एसिडिक, या यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी और असासी और बेसिक हो जाए। ठीक है, या तो टू एसिडिक और बेसिक, दे कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल्स। या तो यूरिन जो है वो एसिडिक या बेसिक हो जाए, तेज़ाबी या असासी हो जाए, या ये अज्जा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ जाए। दे कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में, कलमों की शक्ल में मिल जाते हैं, आपस में कलम बना लेते हैं। द क्रिस्टल्स प्रोग्रेसिवली ग्रो, ये क्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता उनमें मज़ीद चिपकते रहते हैं ये कंपोनेंट्स, और ये ग्रो होता रहता है। एंड बिकम डिटेक्टेबल स्टोन इन मंथ्स और अ ईयर, या तो साल में, जैसे कि अगर आपने इन चीज़ों का इंटेक बहुत ज़्यादा है और आपकी किडनी जो है वो कुछ फिल्ट्रेशन सही से नहीं कर रही है, तो ये क्रिस्टल्स जो हैं वो मंथ में भी स्टोन की शक्ल में आ सकते हैं, नहीं तो 1 साल लग जाता है। ये आपके आंसर हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन हाइपर कैल्सीरिया, ठीक है। तो जो अगर कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा हो जाए तो उस ऐसे लेवल को हम क्या कहते हैं, हाइपर माने ज़्यादा होना, कैल्सीयूरिया। ठीक है, कैल्सीयूरिया, कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो गया। एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स इन यूरिन इज कॉल्ड, जब ऑक्सलेट बढ़ जाएगा तो हमें क्या कहेंगे, हाइपर का तो मतलब है ज़्यादा होना, हाइपर ऑक्सलूरिया। ठीक है, ऑक्सलूरिया। ये आपका इंफॉर्मेशन है कि ये ऑब्जेक्टिव में MCQs में ये आ सकता है कि कैल्शियम लेवल अगर यूरिन में बढ़ जाए तो विच डिजीज इज कॉज्ड, या विच कंडीशन इज कॉल्ड, और ऑक्सलेट्स यूरिन में बढ़ जाए तो क्या कंडीशन कहलाती है। एक तो ये, इसके अलावा एक और टर्म जो MCQ के लिए बहुत अहम है, दिस द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड डैश। ठीक है, नेफ्रो कहते हैं यूरिन के ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, और लिथिया कहते हैं स्टोन को, और सिस का मतलब कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन। ठीक है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, तो नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, और यूरिन से निकलता है, यानी किडनी के फंक्शंस को कहते हैं, यूरोलॉजी होता है ना, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ये किडनी ट्यूब्यूल से रिलेटेड आपकी साइंसेस हैं। ठीक है, लिथियासिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, सिस का मतलब है फॉर्मेशन, थियासिस का मतलब स्टोन, लिथियासिस का लिथिया का मतलब स्टोन होता है। यहाँ पे भी लिथिया, सिस में ना फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।